हेलो दोस्तों, आप सभी ने पिछले क्लासों में जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम एवं पैरामेडिकल डेंटल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसने पिछले क्लास में आप सभी पढ़े थे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड का थ्योरी क्लास। और आज की क्लास में करने जा रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन। क्या आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं? टॉप 30 क्वेश्चन। और ये जो क्लास जो है इन सारे डिपार्टमेंट के लिए, चाहे आप सभी पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं, चाहे पैरामेडिकल डेंटल का, चाहे आप एएनएम का, चाहे जीएनएम का, चाहे आप सभी किसी भी स्टेट से हो और करना चाहते हो पैरामेडिकल या इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, इसलिए आप सभी के साथ ये चैप्टर के साथ इसका जो है टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी के साथ रखने जा रहे हैं। और ये जो बैच है फ्री बैच है, जो 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका कोई भी दोस्त यार कोई भी है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं और बेहतरीन तरीक़ा से कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिना मतलब का कोई भी बातें पर चर्चा करते हुए, जिनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। कहता है द्विपद। यहाँ पे द्विपद लिखा गया है। द्विपद का नामकरण जो होते हैं बाइनोमियल नोमेनेचर जो प्रणाली किसने दी थी? ये जो होती हैं द्विपद नामकरण, ये जो होती हैं किसने दी थी? कौन सा प्रणाली था वो दी थी? पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है कैरोलस लिनियस और तीसरा है रॉबर्ट व्हिटेकर। इनके बाद चौथा है अरस्तु। आप सभी ने थ्योरी क्लास में जानते होंगे कि द्विपद नामकरण किसने दिया था, कौन सा वो प्रणाली था जो दिया था। तो आप सभी पढ़े थे क्या? कैरोलस लिनियस ने। क्या कैरोलस लिनियस ने? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो होती है कैरोलस लिनियस, ये जो होती है वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या वर्गीकरण का विज्ञान के जनक कहा जाता है, जिसमें से आप सभी यह भी जानते हैं कि इन्होंने जो है वैज्ञानिक के नाम देने के लिए जो प्रणाली विकसित की गई, जो हर नाम के जो होती हैं दो भाग में वो होती हैं वंश और जाति के आधार पे। क्या वंश और जाति के आधार पे जो कौन वैज्ञानिक ने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। क्या कैरोलस लिनियस ने किस में दिया था? वर्गीकरण के आधार पे दिया गया था, जाति एवं वर्ग का, वंश का। इसके बाद देखने को मिलेगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? क्या वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? गण होता है, वंश होता है, जाति होता है या जगत होता है? वर्गीकरण जो होती है, वर्गीकरण का जो नियम दिया गया था, इनमें जो होती है सबसे छोटी इकाई किनको बोला जाता है? आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे। क्या थ्योरी क्लास में क्या पढ़े थे? वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई जो होती है जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इनके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? 5 जगत वर्गीकरण किया गया है, किसने दिया था? ये जो 5 जगत वर्गीकरण जो होती हैं, जगत में जो 5 वर्गीकरण होती हैं, 5 तरह का वर्गीकरण किया गया किस में? तो जगत में। जगत का भी कितना वर्गीकरण होता है? 5 होता है। कितना किंगडम का जो होते हैं, किंगडम का कितना क्लासिफिकेशन होता है? 5 क्लासिफिकेशन होता है। तो ये जो नियम दिया गया था किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस ने, दूसरा है आर.एच. व्हिटेकर, तीसरा है थियोफ्रिस्टस, इनके बाद चौथा है अर्नेस्ट हेकेल ने। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है? राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या करना है? जवाब देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर.एच. व्हिटेकर। क्या हो जाएगा? आर.एच. व्हिटेकर नामक जो वैज्ञानिक जो है वो 1969 में, आप सभी थ्योरी में पढ़े थे, 1969 में 1969 ईस्वी में आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकरण का नियम दिया गया था, जिसमें 5 नियमें होती हैं। कौन कौन सा नियमें होती हैं? पहला होती है मोनेरा। क्या मोनेरा किंगडम होती हैं। इनके बाद होती हैं प्रोटिस्टा किंगडम, इनके बाद फंगी किंगडम होते हैं, इनके बाद प्लांटी
किंगडम होती है। इनके बाद आप सभी देखे थे एनिमेलिया किंगडम होते हैं। एनिमेलिया मतलब एनिमल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्लांटिंग मतलब प्लांट के बारे में जानकारी मतलब पेड़ पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फंगी मतलब फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इन सारे के बातों पे जानकारी प्राप्त करना। ये सारे आप सभी पढ़े थे थ्योरी क्लास में। अगर अभी तक थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो जाके सबसे पहले आप सभी थ्योरी क्लास कीजिए। और इसमें जो होते हैं ये जो नियम दिया गया था, कौन दिया गया था? R.H. व्हाइटेकर ने दिया गया था। किसका नियम दिया गया था? R.H. व्हाइटेकर ने जगत का नियम दिया गया था। जगत के 5 भागों में बांटा गया था, उनके बारे में जानकारी दिया गया था। कौन वैज्ञानिक? R.H. व्हाइटेकर 1969 में। इनके बाद देखने को मिलेगा वैज्ञानिक नाम क्या? मैंगीफेरा इंडिका जो होती है, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें इंडिका किसका प्रतिनिधित्व निभाता है? वंश का, जाति का, कुल का, गण का। मतलब इंडिका जो होता है किसी का साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ पे लिखा गया साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। इसमें इंडिका का किसका प्रतिनिधित्व निभाता है? इंडिका जो है ये किसका प्रतिनिधित्व निभाता है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या करना है? जवाब देना है। तो जाति का बोध करता है। ये जो इंडिका है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका बोध करता है? तो जाति का बोध करता है। जिसमें आप सभी जानते हैं कि ये जो जाति होते हैं ये द्विपद नामांकन वाले पहला वंश जो होती है जींस का होते हैं। क्या? जींस का होते हैं, जिसको वंश बोलते हैं। पहला जो इसमें मैंगीफेरा जो है ये वंश कहलाया, और दूसरा नाम जो होती है इंडिका ये क्या कहलाया? आपका जाति कहलाया। क्या कहलाया? दूसरा नाम जाति कहलाया। इसके बाद देखने को मिलेगा जगत प्लांटी। क्या? जगत प्लांटी के अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं? बैक्टीरिया, कवक और पौधा और जानवर। जगत प्लांटी, प्लांटी मतलब पेड़ पौधा। आप सभी के सामने ऑप्शन भी है, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर जवाब देना है। क्या? 4 ऑप्शन में राइट आंसर जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधा। प्लांटी मतलब पौधा, और जगत प्लांटी के अंतर्गत कौन आता है? पौधे आते हैं। और ये जो पौधे होती हैं क्या होती हैं? स्वपोषी होती हैं। और ये जो होती है बहुकोशिकीय पौधे भी शामिल होते हैं। इसमें जो होती है बहुकोशिकीय भी शामिल होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? आप सभी पढ़े थे थ्योरी क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप सभी को इसी तरह से क्वेश्चन भी आएगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन कवक, बैक्टीरिया, अमीबा और मानव है। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? क्या जीव प्रोकैरियोटिक है? तो बैक्टीरिया जो होती है ये प्रोकैरियोटिक होता है। क्या? प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया जगत मोनेरा से संबंधित होता है। किससे संबंधित रहता है? मोनेरा जगत से संबंधित रहता है। और ये प्रोकैरियोटिक होता है। क्या? यानी कि ये स्पष्ट रूप से केंद्रक और कोशिकाकांग नहीं होता है। इसमें जो होते हैं केंद्रक भी नहीं होता है और कोशिकाकांग भी नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? केंद्रक और कोशिकाकांग नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और ये कौन, इसमें प्रोकैरियोटिक में कौन सा आता है? तो बैक्टीरिया आता है। इनके बाद देखने को मिलेगा कि अगला क्वेश्चन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों और उनकी समानताओं के अंतरों के आधार पे समूहों में बांटा गया है। क्या कहलाती हैं? अलग अलग जो समूहों में बांटा गया है समानता और अंतरों के आधार पे। तो पहला हुआ नामकरण, वर्गीकरण, पहचान एवं फाइलोजेनी। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा आधार पे क्या किया गया है? बांटा गया है। क्या? कौन से आधार पे जीवों को बांटा गया है? तो वर्गीकरण के आधार पे जीवों को बांटा गया है। किसके आधार पे? वर्गीकरण के आधार पे जीवों को बांटा गया है। तो इसके बाद देखने को मिलेगा फंगी, जगत फंगी जो होती हैं इनके सदस्य रूप से क्या होता है? क्या? इनके सदस्य रूप से क्या होता है? स्वपोषी होता है या परपोषी होता है या मृतपोषी होता है? या ऑप्शन डी जो होती है बी सी दोनों, मतलब बी मतलब परपोषी और मृतपोषी दोनों होती हैं। किसमें? जगत फंगी में। तो ऑप्शन है आपके सामने और आंसर जवाब देना है आपको। क्या? आंसर जवाब देना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मृतपोषी और परपोषी दोनों होती है। क्या? मृतपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। जैसे कवक जो होती है ये परपोषी होती है और ये अक्सर मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्या?
मृत कार्बनिक पदार्थ से क्या करता है, अपना पोषण करता है, कौन, कवक, और इसीलिए ये जो होते हैं मृतपोषी कहलाते हैं। क्या, कवक जो है मृतपोषी कहलाती है, और इसमें परपोषी, ये जो होती है परपोषी और मृतपोषी दोनों आ जाते हैं किसमें, कवक में। कवक एक प्रकार का क्या है, परपोषी है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। इनके बाद देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन, जो जगत प्रोटिस्टा से आती है। क्या, जगत प्रोटिस्टा किस प्रकार के जीव में शामिल होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में, या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक में, या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक में, या ऑप्शन डी जो होती है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में। 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। क्या, जगत प्रोटिस्टा में किस प्रकार का जीव शामिल होता है, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। क्या, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के जो होती हैं जीव शामिल होती हैं जगत प्रोटिस्टा में। इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से किस में जो होते हैं कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या, कौन सा वो जगत है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। पहला जो है जगत प्लांटी, जगत फंगी एवं जगत एनिमेलिया, जगत मोनेरा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा जवाब देना है। क्या, इसमें कौन सा जो होते हैं कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो जगत एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या, जगत एनिमेलिया यानी कि एनिमल में जो होते हैं कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, जानवरों में जो होते हैं कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, सेल वॉल्व नहीं होता है, जबकि पौधा और कवक में, बैक्टीरिया में क्या होती है, क्या होती है, क्या चीज़ होती है कि ये जो होती है कोशिका भित्ति, ये जो होती है किस किस में होती है कोशिका भित्ति, जानवर के छोड़ करके। इनके बाद देखने को मिलेगा वर्गीकरण पदानुक्रम। क्या, वर्गीकरण के पदानुक्रम जगत और जाति के बीच में कौन सा समूह आते हैं। जगत और जाति के बीच में, जगत और जाति के बीच में जो होती हैं वो कौन सा समूह आता है, संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश। ये जो निर्धारित किया गया एक लाइन बाय लाइन, आप सभी को ये लाइन बाय लाइन जवाब देना है। जाति के बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, यानी कि जाति से पहले कौन सा होता है, जगत के बाद, और उनके बाद कौन कौन सा होता है, ये जवाब देना है। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर आपके सामने रखा गया है, तो बताना है। तो जाति, जगत के बाद जो होती हैं संघ होती हैं, इनके बाद वर्ग होती हैं, गण होती हैं, कुल होती हैं, वंश होती हैं, इनके बाद जाति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे कि जगत और जाति के बीच में इन सारे जो समूह होते हैं आते हैं। कौन कौन सा आते हैं, जगत के बाद संघ आता है, वर्ग आता है। आप अपने उंगली पे काउंट करिए कि जगत के बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। क्या, जगत के बाद जो होती हैं संघ आती हैं, वर्ग आती हैं, गण आती हैं, कुल आती हैं, वंश आती है, इनके बाद जाति आती है। सबसे पहले क्या आती है, जगत आती है, इनके बाद क्या होती है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इन सारे एक सीरियल वे में आता है, किसमें, वर्गीकरण में। इनके बाद देखने को मिलेगा आपके पास जगत विविधता। जगत विविधता, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। पहला ऑप्शन कहती है किसी विशेष क्षेत्र में केवल पौधों की संख्या के लिए, या किसी विशेष क्षेत्र में केवल जानवरों की संख्या के लिए, या पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए, या केवल विलुप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप सभी डाइवर्सिटी मतलब विविधता पढ़े थे, जिसमें से केवल क्षेत्र में पौधे के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, केवल जानवर के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, और जो होते हैं विलुप्त होने वाले के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। इनमें जो पृथ्वी पे जितने भी मौजूद हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, उन सारे के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, वही विविधता का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव। इसके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा नहीं है। क्या, प्रोटिस्टा नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम एवं यूग्लिना एवं खमीर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। तो खमीर जो है, खमीर जिसको ईस्ट बोला जाता है, ये प्रोटिस्टा का उदाहरण नहीं है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है।
खमीर जो होती है एक कवक होती है क्या, खमीर ईस्ट जो होती है ये कवक होती है, जबकि बाकी सभी प्रोटिस्टा हैं क्या, कवक के अलावा जितना भी है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। इनके बाद देखने को मिलेगा वैज्ञानिक नाम होमोस्पेंस में होमो का दर्शाता है, होमो क्या दर्शाता है, जाति, वंश, कुल और गण। आप सभी थ्योरी में पढ़े थे और इससे पहले मैंगो फेरिका में इंडिका में आप सभी पढ़े थे कि कौन सा अर्थ किसको दर्शाता है, जिसमें आप सभी जो पढ़े थे अभी जो जस्ट ही अभी ऊपर में पढ़े थे मैंगो फेरिका इंडिका, जिसमें इंडिका किसका अर्थ दर्शाता है और यहाँ पे होमो किसका अर्थ दर्शाता है, आप सभी को जवाब देना पड़ेगा क्या, आप सभी को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है होमो जो होती है ये वंश को दर्शाती है क्या, वंश को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे जो पढ़े थे उसी तरह से ये जो आगे वाला जो है स्पेंस क्या, स्पेंस ये किसका दर्शाता है, जाति को दर्शाता है क्या, जाति को दर्शाता है, स्पेन जाति को दर्शाता है और होमो जो है वंश को दर्शाती है। और इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत प्लांटिका सदस्य नहीं है, जगत प्लांटिका सदस्य नहीं है, फर्न, शैवाल, मांस एवं खमीर। चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, जगत प्लांटिका सदस्य नहीं है तो खमीर जो अमीबा होती है ये जो है जगत प्लांटिका नहीं है, ऑप्शन। इनके बाद देखने को मिलेगा किसी पौधे समूह को जो होते हैं पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, थायोफाइटा को, बायोफाइटा को, टेरियोफाइटा को एवं जिम्बोस्पर्म को। चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोफाइटा जो होती है पौधों में पादप जगत की उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर। और उभयचर कहा जाता है किनको, बायोफाइटा को। ये मांस होते हैं, जैसे इसमें क्या आती है, मांस आती है, आप सभी थ्योरी में पढ़े थे, क्योंकि ये जो होती है ज़मीन पर रहता है। क्या, ये जो होती है ज़मीन पर रहता है। कहाँ पर रहता है, ज़मीन पर। लेकिन ये प्रजनन के लिए जो होती हैं पानी पर निर्भर करता है। ये जो होते हैं बायोफाइटा मांस जो होती हैं ये किन पे निर्भर करते हैं, प्रजनन के लिए पानी पे निर्भर रहता है। और ये क्या रहती है, कहाँ पे रहती है, ज़मीन पे रहती है। और ये जो होती है मांस होती है कौन, बायोफाइटा। और ये एक उभयचर है। क्या, उभयचर है। इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से किसमें समूह संवहनी उत्तक होते हैं। क्या, संवहनी उत्तक मौजूद नहीं होता। बायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्बोस्पर्म में एवं एंजियोस्पर्म में। चार ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। क्या, संवहनी उत्तक नहीं मौजूद होता है तो बायोफाइटा में नहीं होता है। क्या, बायोफाइटा में नहीं संवहनी उत्तक होता है। बायोफाइटा में जो होती है पानी और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए जैलम एवं फ्लोएम जैसा विशिष्ट उत्तक जो होती है नहीं होता है। ये जो इसमें क्या होती है, जैलम और फ्लोएम के जैसा विशिष्ट उत्तक नहीं होता है। किसमें, बायोफाइटा में। और ये पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए नहीं होता है। इनके बाद देखने को मिलेगा किस पौधे में जो होते हैं समूह नगन जीव। क्या, नगन जीव वाले पौधे आता है, पौधे कहलाता है। नगन बीज वाले पौधे कहलाता है। तो एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एवं टेरिडोफाइटा में, बायोफाइटा में। चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। क्या, चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। क्या, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म एक के जो बीज के फल के अंदर बंद नहीं होते हैं बल्कि ये खुले होते हैं। क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म खुले हुए रहते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा फूल वाले पौधे किस समूह में रखा गया है। क्या, फूल वाले जो समूह होता है वो किस समूह में रखा गया है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। पहला ऑप्शन होता है जिम्बोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, तीसरा है टेरिडोफाइटा एवं थाइलोफाइटा। चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्या, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं सबसे
उन्नत पौधे होता है। क्या ये जो होते हैं एंजियोस्पर्म सबसे उन्नत पौधे होते हैं जिनमें क्या होते हैं फूल और फल और बीज होते हैं। क्या होते हैं फूल फल और बीज होते हैं किन में एंजियोस्पर्म में। इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाल है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाल है। स्पाइरोगाइरा मांस फर्न और पाइनस। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। क्या स्पाइरोगाइरा जो होती हैं ये एक सवाल है। क्या स्पाइरोगाइरा जो होती हैं ये एक सवाल है जो क्या करता है थाइलोफाइटा समूह के सदस्य है। ये जो होती है स्पाइरोगाइरा ये थाइलोफाइटा समूह का सदस्य है और ये एक शैवाल है। क्या है शैवाल है। और इनके बाद देखने को मिलेगा किस समूह में जो होते हैं शरीर को जड़ों और तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एवं थाइलोफाइटा। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या कौन सा वो पौधा समूह होते हैं जिसमें जड़ तना और पत्तियां में जो होते हैं विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो थाइलोफाइटा में। क्या थाइलोफाइटा में ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। थाइलोफाइटा क्या होते हैं ये एक शरीर एक थाइलस के समान होता है। क्या थाइलोफाइटा का शरीर एक थाइलस के समान होता है जिसमें आसानी से अलग अलग भाग नहीं बांटा जा सकता है। क्या थाइलोफाइटा को अलग अलग भागों में क्या किया जा सकता है नहीं बांटा जा सकता है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को किस समूह को पौधों और बीज और फूल नहीं होते लेकिन उसके संवहनी उत्तक होता है। क्या संवहनी उत्तक होता है। कौन सा वह बीज है कौन सा वह पौधा है जिसमें जो है बीज फूल नहीं होता है। क्या कौन सा वह पौधा है जिसमें बीज और फूल नहीं होता लेकिन संवहनी उत्तक होता है। बायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। तो टेरिडोफाइटा। क्या टेरिडोफाइटा में क्या होता है बीज और फूल नहीं होता लेकिन संवहनी उत्तक होता है। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कहता पौधा में जो संवहनी उत्तक होते हैं जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम आता है यह काज के लिए जिम्मेदार होता है। किस प्रकार के काज के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप सभी को जवाब देना है। क्या जवाब देना है किस प्रकार के काज के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो आप सभी को पता है जाइलम का काम क्या होता है फ्लोएम का कार्य क्या होता है और आप सभी जानते भी हैं और थ्योरी क्लास में पढ़े भी थे। क्या थ्योरी क्लास में पढ़े भी हैं और आप सभी 10th 12th में भी पढ़े हुए हैं। क्या 10th 12th में भी पढ़े हुए हैं। जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है भोजन का बनाना और पानी को परिवहन करना। क्या करता है पानी और भोजन का क्या करता है परिवहन करते रहता है। जाइलम मतलब जल को नीचे से ऊपर को ले जाना और फ्लोएम का मतलब हुआ भोजन को बनाना। क्या फ्लोएम का मतलब हुआ भोजन को बनाना। आप सभी ये जानते हैं इतना डिटेल में नहीं बताने का कोई ज़रूरत है। अगर आप सभी को लगता है कि डिटेल में बताना चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बोल भी सकते हैं। किस पौधे का समूह बीज फल किस पौधे का समूह जो होती है समूह में बीज फल के अंदर आता है अंदर बंद होता है। क्या बीज जो होते हैं फल के अंदर बंद होते हैं। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म एवं बायोफाइटा। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना। तो एंजियोस्पर्म में होता है। क्या एंजियोस्पर्म में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसके बाद देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म के 2 मुख्य वर्ग होते हैं वो कौन कौन सा होता है। क्या एंजियोस्पर्म का 2 मुख्य वर्ग होता है वो कौन कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन है कौन कौन सा होता है जवाब देना। बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मोनोकोट एवं डाइकोट एवं तीसरा ऑप्शन है फूलों वाला और बिना फूल वाले और चौथा ऑप्शन है जलीय और स्थलीय। तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मोनोकोट एवं डाइकोट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म बीज पात्रों की संख्या के आधार पे 2 समूह में बांटा गया है। क्या 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा हो गया
मोनोकोट। पहला कौन सा हो गया मोनोकोट और दूसरा कौन सा हो गया डायोकोट। मोनोकोट का मतलब हुआ बीज के पत्र और डायोकोट का मतलब हो गया दो बीज पत्र। क्या एक बीज पत्र मोनोकोट हुआ और दो बीज पत्र क्या हुआ डायोकोट। इसके बाद देखने को मिलेगा किस समूह और किस समूह में जड़ जो होती हैं जड़ जैसी संरचना होती हैं लेकिन सच्ची जड़ें नहीं होता है। क्या कौन सा वो समूह है जिसमें जड़ जैसी संरचना तो होती है लेकिन सच्ची जड़ नहीं होती है। थाइलोफाइटा में, बायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। तो बायोफाइटा किसमें जो होती है तने जैसे संरचना नहीं देखने को मिलता है, सच्चाई में जड़ नहीं देखने को मिलता है, तो बायोफाइटा में। इनके बाद देखने को मिलेगा पाइनस। क्या पाइनस जो होती है और साइकस जो होती है, पाइनस और साइकस किस समूह से संबंधित है। क्या कौन सा वह समूह है जिससे संबंधित रहता है पाइनस और साइकस। तो ये जिम्बोस्पर्म से होता है। किससे स्पर्श होते हैं जिम्बोस्पर्म से। किससे संबंधित रहता है जिम्बोस्पर्म से। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखने का कोशिश किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। किस समूह का जो होती है क्रिप्टोगैमी। क्या क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। क्या कौन सा वह समूह है जिसको क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। तो 4 ऑप्शन है राइट आंसर जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन में राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना, जिसमें से पहला ऑप्शन है जिम्बोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है थाइलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन केवल एंजियोस्पर्म, चौथा ऑप्शन केवल जिम्बोस्पर्म। क्वेश्चन करने का मतलब कहता है कौन सा वो समूह है जिसमें क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखा गया। कौन कौन सा ऐसा समूह है जिसको क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी थाइलोफाइटा, बायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। इन सारे को जो है क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। क्रिप्टोगैमी में जो होते हैं बीज और फूल नहीं होता है। क्या क्रिप्टोगैमी में क्या होती है बीज और फूल नहीं होता है, जिसके अंतर्गत कौन सा आता है थाइलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अगर पूछे इन सारे के अंदर क्या होते हैं बीज नहीं होते हैं, जबकि जिम्बोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को फेनेरोगैमी बोला जाता है। क्या ये जो आपके पास है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे जो है इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी पूछने को मिलेगा कि फेनेरोगैमी जो होती है फिर किस प्रकार का समूह है जिसमें क्वेश्चन दे देगा फेरोनोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन देगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो फेनोरोगैमी के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कौन सा आता है जिम्बोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म आता है। और इसमें जो होती है बीज होती हैं। क्या इसमें जो होती है बीज होती है किसमें एंजियोस्पर्म एवं जिम्बोस्पर्म में बीज होती हैं, लेकिन थाइलोफाइटा में, बायोफाइटा में एवं टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होता है, फूल नहीं होती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा पौधा में जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है तो आप सभी जानते हैं पत्तियाँ में होते हैं प्रकाश संश्लेषण, पत्तियाँ के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और इनके बाद देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो होती है फर्न होती है। क्या फर्न होती है तो आप सभी पढ़े हुए हैं। क्या आप सभी थ्योरी में पढ़े हुए मार्सेलिया के लिए फर्न होते हैं। किसके लिए होते हैं मार्सेलिया के लिए फर्न होते हैं। मार्सेलिया एक जलीय फर्न होता है जो टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। क्या ये जो मार्सेलिया जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। इनके बाद आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाली है और आप सभी को जवाब भी देना है। आप सभी को बताया गया था टॉप 30 क्वेश्चन आज की क्लास में रखा जाएगा, तो आज की क्लास में यहीं तक क्लास को समाप्त किया जाता है। अगली क्लास में आया जाएगा या
या इनसे आगे जो है महामैराथन क्लास में लेक्चर करवाया जाएगा। टॉप 31 to 45 क्वेश्चन इस लेक्चर में जो है टोटल क्वेश्चन कितना है 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सभी को बोला गया था कि हर वो चैप्टर से 30 to 35 क्वेश्चन, क्या 30 to 35 क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी को जो PDF जो प्रोवाइड होगी टेलीग्राम ग्रुप में होगी। तो लेकिन क्या इस क्लास का टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड होगा? तो आप सभी का एक ही जवाब रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों कि नहीं होना चाहिए? कि अगर आप सभी को ये PDF मिल जाएगा तो आप सभी इसको नोट डाउन नहीं करिएगा। अगर नोट डाउन नहीं करिएगा तो आप सभी को याद नहीं होगा। क्या याद नहीं होगा? अगर आप सभी लिखते हैं, किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, अगर अभी आप सभी लेक्चर एक बार किया और दूसरा बार इसको लेक्चर करिएगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद होगा। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को बार बार देखने से क्या होता है, वो चीज़ याद हो जाता है। किसी भी बॉडी को या किसी भी चीज़ को आप सभी देखते हैं और उसको बार बार देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, संरचना जो होती है, उनका जो बनाने का जो प्राकृतिक जो बनाया गया है संरचना, या किसी भी आदमी को ही आप सभी देखते हैं और बार बार देखने का कोशिश करते हैं तो उनका संरचना, उनका माइंड से उनका जो संरचना, जैसे शरीर का स्ट्रक्चर होती है या फेस का स्ट्रक्चर होती है, वो समझ में आ जाती है कि माइंड सेट में कनेक्ट हो जाते हैं कि इसका संरचना ऐसे ऐसे है। तो आप सभी को इसी तरह से क्या करना है, इस लेक्चर को बार बार देख करके, इसी लेक्चर को नहीं, सारे लेक्चर को 2 से 3 बार देखने का कोशिश करिएगा। चाहे आपके MB कम हो तो उसे डाउनलोड करके देखने का कोशिश करिएगा, जिससे क्या होगा आप सभी को याद हो जाएगा क्लास में ही। और इसको 1 बार से 2 बार लिखते हैं। आप सभी को कैसे नोट्स तैयार करना है, आप सभी को इस पर लेक्चर दे दिया गया। क्वेश्चन के लिए कैसे नोट्स तैयार करना है और थ्योरी के लिए कैसे नोट्स तैयार करना है, फ्री बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखने का कोशिश करें और आप सभी रेगुलर वे में क्लास करने का कोशिश करें। आप सभी किसी भी बोर्ड से हैं, ये क्लास आपके लिए सही है। चाहे आप सभी पैरामेडिकल, चाहे ANM GNM एवं पैरामेडिकल डेंटल के लिए तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए सटीक है, सही है और सही होना भी चाहिए और आपके लिए सही भी है और आपके सिलेबस के अनुसार सही भी है। तो आप सभी का एक ही उम्मीद होना चाहिए, इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर वे में क्लास करने का। तो जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में आएंगे तो इससे आगे करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।